उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित उन्नाव मामले से जुड़े पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन उस बार वजह खुद वो नहीं बल्कि उनकी बेटी ऐश्वर्या सेंगर है। ऐश्वर्या ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक भावुक और गंभीर पत्र लिखा, जिसने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नई बहस छेड़ दी। इस पत्र में उन्होंने एक तरफ पीड़िता की सुरक्षा की बात कही तो दूसरी ओर अपने पिता को लेकर भविष्य में किसी भी अनहोनी की स्थिति में दोबारा दोषी ठहराए जाने की आशंका जताई। ऐश्वर्या का कहना है कि उनका परिवार पहले लंबी कानूनी और सामाजिक पीड़ा झेल चुका है और वो चाहते हैं कि हर मामले में निष्पक्ष जांच हो। ये पत्र ऐसे समय आया जब कुलदीप सेंगर पहले से ही सजा काटे और उनका नाम किसी भी नई घटना से जुड़ने पर परिवार में डर और असुरक्षा का माहौल बन जाता है। ऐश्वर्या सेंगर ने अपने पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि वो पीड़िता की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है और चाहती हैं कि उसे किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। उनका कहना है कि अगर पीड़िता के साथ कोई भी अनहोनी होती है तो बिना पूरी जांच के उनके पिता को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐश्वर्या का तर्क है कि कानून को अपना काम निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए और किसी भी घटना के लिए पहले से ही सजा काट रहे व्यक्ति को सीधे दोषी ठहराना न्याय संगत नहीं होगा। उनके अनुसार हर नागरिक को निष्पक्ष न्याय और सुरक्षा का अधिकार है, चाहे वो पीड़िता हो या आरोपी का परिवार। इस पत्र के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये पत्र वास्तव में पीड़िता की सुरक्षा की मांग है या फिर पिता को बचाने की चिंता से जुड़ा हुआ। कुछ लोग इसे एक बेटी की स्वाभाविक चिंता मान रहे हैं और जो अपने पिता को लेकर आशंकित थे। वहीं आलोचकों का कहना है कि इस तरह के पत्रों से पीड़िता के दर्द और संघर्ष पर सवाल खड़े हो सकते हैं। उनका मानना है कि पीड़िता पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है और अब भी उसका नाम पर किसी की भी तरह की राजनीति या भावनात्मक दबाव ठीक नहीं है। दूसरी ओर समर्थकों का कहना है कि ऐश्वर्या ने कहीं भी अपने पिता को निर्दोष नहीं बताया, बल्कि सिर्फ निष्पक्ष जांच और कानून के सही इस्तेमाल की बात की है। ये मामला एक बार फिर दिखाता है किसी बड़े आपराधिक केस में सिर्फ पीड़िता या आरोपी ही नहीं बल्कि उनके परिवार भी किस तरह मानसिक तनाव और सामाजिक दबाव झेलते हैं। उन्होंने गृह मंत्री से अपील की है कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए और किसी भी घटना की जांच तथ्यों और सबूतों के आधार पर हो, न कि भावनाओं या पूर्वाग्रह के आधार पर। उनका कहना है कि अगर कानून निष्पक्ष रहेगा तो सच्चाई खुद सामने आ जाएगी और किसी निर्दोष को बेवजह परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि ऐश्वर्या सेंगर के इस पत्र पर सरकार और गृह मंत्रालय क्या रुख अपनाते हैं। क्या पीड़िता की सुरक्षा को लेकर कोई नया कदम उठाया जाएगा या जांच प्रक्रिया को लेकर कोई स्पष्ट संदेश दिया जाएगा। ये मामला सिर्फ एक पत्र तक सीमित नहीं बल्कि ये न्याय व्यवस्था, समाज और संवेदनशील मामलों से संतुलन की परीक्षा भी है। एक तरफ पीड़िता को पूरा न्याय और सुरक्षा मिलनी चाहिए तो दूसरी तरफ कानून को निष्पक्ष रहकर काम करना चाहिए ताकि किसी भी परिवार को बिना वजह डर और आरोपों का सामना न करना पड़े। कुल मिलाकर ये पत्र कई सवाल छोड़ जाता है जिनके जवाब आने वाले समय में नीति और कार्रवाई के रूप में सामने आ सकता है।